शुरुआत होती है। आपको हमारे साथ बने रहना है क्योंकि पूरे नवरात्र आपको कालचक्र में पंडित जी नवरात्र के खास उपायों और उससे जुड़ी जानकारियां, बेहद अहम जानकारियां देने वाले हैं। आज अगर आप भी नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा, नियम और सावधानियों को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, तो आज का ये कालचक्र जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो बना घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, क्योंकि घट स्थापना बेहद जरूरी हो जाती है पंडित जी, समय उसी अनुसार पूरा 9 दिन चलेगा भी, कब करें? देखिए, देवी भागवत में तो वर्णन आता है ऐसा कि अगर हस्त नक्षत्र में शारदीय नवरात्र का शुरुआत हो, मतलब शारदीय नवरात्र के पहले दिन अगर हस्त नक्षत्र हो तो ये बड़ा दुर्लभ योग माना जाता है। और मेरी जानकारी में ये योग 10-20 बार आया भी है जब से मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। 50 सालों में। नक्षत्र क्या है? हस्त नक्षत्र 27 नक्षत्रों में एक हस्त नक्षत्र है जो कल था, ठीक है, 24 घंटे पहले था, लेकिन आज चित्रा नक्षत्र है। ऐसा इसलिए हुआ कि इस बार एक अधिक मास लगा था और अधिक मास लगने की वजह से एक नक्षत्र की संख्या थोड़े एक दिन की पीछे हो गई। तो इस बार जो हमारा शारदीय नवरात्र है ये चित्रा नक्षत्र में शुरू हो रहा है। और चित्रा नक्षत्र के साथ साथ वैधृति योग है। चित्रा और वैधृति का कॉम्बिनेशन जो होता है ये शुभ कार्य शुरू करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसीलिए इस साल जो कलश स्थापना होगी वो सुबह 10:25 के बाद ही होगी, ठीक है ना, एकदम प्रातःकाल नहीं होगी। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस बार नवरात्रि में कोई भी तिथि ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, ना तो किसी तिथि का क्षय है ना किसी तिथि की वृद्धि है। इस शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। उनका वाहन हाथी है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। हाथी पर सवार दुर्गा हो मां जब आती हैं तो अपने साथ ढेर सारी खुशियां, सुख, समृद्धि लेकर आती हैं। ये उनका हाथी पर आना देश के लिए, समाज के लिए, प्रजा के लिए, राजा के लिए, सबके लिए हितकारी होता है। मां के वाहन हाथी को ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और आज घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 46 मिनट का है। सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक आप ये घट स्थापना कर सकते हैं। एक अभिजीत मुहूर्त भी है और एक लाभ लग्न भी है जो सुबह 10:40 तक है। लेकिन मेरे समझ से 11:44 से 12:30 वाला मुहूर्त सबसे सर्वोत्तम है और इसी मुहूर्त का पालन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, समय तो आपने दर्शकों को बता दिया जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसी दौरान घट स्थापना करिए, लेकिन घट स्थापना की विधि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा पंडित जी कहते हैं धर्म दो धारी तलवार, इधर गए तो नुकसान, इधर गए तो लाभ ही लाभ। पंडित जी, तो मां दुर्गा की चौकी हम कैसे स्थापित करें, नियम क्या हो? देखो, नियम तो यह है कि आज प्रातःकाल स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के शुद्ध नया वस्त्र पहन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने पूजा स्थान की तैयारी करें। जिन लोगों का कच्चा फर्श है उन्हें गाय के गोबर से अपना मतलब कि फर्श बढ़िया से लीप पोत करके तैयार करना चाहिए। जिन लोगों की पक्की फर्श है उन्हें साफ सफाई का पूरा ध्यान देना चाहिए। आम या चंदन की लकड़ी की चौकी पर, चंदन की लकड़ी की चौकी मिलना बड़ा मुश्किल है, कम लोगों को मिल सकती है। आम की लकड़ी की चौकी सबको मिल सकती है, इसलिए ध्यान रखें। आम की लकड़ी की एक चौकी होनी चाहिए, उस पे एक लाल प्लेन कलर का कपड़ा बिछा दीजिए, उसके चारों तरफ कलावे से बांध दीजिए ताकि कपड़ा खिसके ना, ठीक है ना। आम की लकड़ी चूंकि हवन में भी शुद्ध है और वो मतलब कि भद्रपीठ के लिए भी, चौकी के लिए भी शुद्ध मानी जाती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव पूजा करने वाले पर पड़ता है। कपड़े के ऊपर जो लाल कपड़ा आपने बिछाया है ना, उस पे गौरी तिलक मंडल ऐसे ही होता है जैसे सरतोभद्र मंडल होता है, ऐसे गौरी तिलक मंडल होता है जो रंग बिरंगे चावल से एक अलग ढंग से बनाया जाता है। इसको आप अगर देखेंगे तंत्रयाग दीपिका नाम की पुस्तक में आपको गौरी तिलक मंडल मिल जाएगा, उसे देखकर बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो आप अष्टदल कमल बना दीजिए। उस चौकी पर क्या बना दीजिए? अष्टदल कमल बना करके या गौरी तिलक मंडल बना करके या अष्टदल कमल बनाने से पूजा स्थान की तरफ शक्तियां आकर्षित होती हैं, अदृश्य शक्तियां, सकारात्मक ऊर्जा वाली शक्तियां आकर्षित होती हैं। अब क्या करना है भैया? उसके ऊपर एक नया तांबे का लोटा चमचमाता हुआ, उसमें साबुत चावल भरकर उसके ऊपर गरी गोला, नारियल नहीं गरी गोला, और उसके साथ एक लोहे या सोने की कील चिपका दीजिए और उसको ब्लाउज के पीस में लाल कपड़े में ऐसा लपेटिए कि उसका आकार पिरामिड की तरह हो जाए और उसको कलश के मुंह के ऊपर रख दीजिए। ये हो गया आपका स्थापना कलश। इसमें आप दुर्गा की स्थापना कर रहे हैं। इसी का नाम है प्रतिष्ठा कलश, ठीक है। अब चौकी के ठीक सामने नीचे आ जाइए जमीन पर। वहां क्या करना है आपको? थोड़ी सी मिट्टी बालू में मिला करके उसमें सप्तधान्य जो कल से ही आपने भिगोया होगा उसको मिला करके और उसे ऐसा बनाइए कि उसमें कलश स्थापित हो जाए।
कलश स्थापित हो जाए। और कलश रखने के लिए जमीन पर उसको मिट्टी और बालू को फैलाइए, उस पर कलश स्थापित करिए, कलश के अंदर जल भरिए और कल का जल मतलब वो जल जो है वो पवित्र जल हो और वो जल 9 दिनों में अमृत बन जाएगा। ये बात मेरी मानिएगा, अमृत के समान हो जाएगा। 9 दिनों के बाद उस जल का जिसके ऊपर छिड़काव हो जाएगा वो रोग शोक से मुक्त हो जाएगा। लेकिन कलश के अंदर जल में आपको एक सुपारी, एक तांबे का सिक्का, एक कुसा और पंचपल्लव कलश के ऊपर चारों तरफ प्रतिष्ठित करना चाहिए। पंचपल्लव के ऊपर मिट्टी के करवे में चावल भरकर एक साबुत जटाधारी नारियल लाल चुनरी में लपेटकर कलावे से बांधकर ऐसे रखें कि जिससे उसका मुख पूजा करने वाले की तरफ हो। अब यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोग टीवी में देख लेते हैं, टीवी में वो नारियल जो है उसको खड़ा करके दिखाते हैं विजुअल में, जो बिल्कुल गलत है, जो शास्त्र सम्मत है ही नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप उसकी नकल मत करिएगा कि विजुअल में खड़ा नारियल है तो आप भी अपने घर में खड़ा नारियल रख लीजिए, एकदम गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। नारियल को आप लेटा करके रखिएगा और उसका मुंह अपनी तरफ रखिएगा। ठीक है ना? तब तो ये आपका हो गया वरुण कलश। वरुण माने जल के देवता हैं वरुण, ये वरुण कलश हो गया, ये वरुण कलश हो गया। और ऊपर आपका जो है वो प्रतिष्ठा कलश हो गया। वरुण कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाना न भूलें। घी और सिंदूर से वरुण कलश पर चारों तरफ स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं। इसी तरह से जो स्थापना कलश है उस पर भी आप स्वास्तिक का निशान बना सकते हैं, ये उत्तम माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। एक तो पंडित जी आपने कहा चौकी की लकड़ी की, लेकिन बाजार में जो चौकियां मिलती हैं अमूमन लोग वही खरीद करके लाते हैं, तो वो चौकियां वो चलेंगी, किस चीज की निर्मित होती है, उससे कोई व्यवधान तो नहीं आएगा। दूसरा, जो चावल डालने की बात आप कह रहे हैं, तो कच्चे चावल जो होते हैं, क्योंकि एक उसना चावल आता है उबला हुआ, एक कच्चा आता है, तो दोनों में कौन सी प्रधानता रखनी चाहिए? बेटा, चावल एकदम कच्चा चावल होना चाहिए। हाँ। वो उसना हुआ चावल नहीं पूजा में प्रयोग होता है, नहीं होता। एकदम चावल ऐसा होना चाहिए कि जिसका एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ऐसा चावल होना चाहिए। और कच्चा चावल होना चाहिए। उसना हुआ चावल जो है अपवित्र माना जाता है, वो खाने के योग्य तो हो सकता है लेकिन पूजन के योग्य वो नहीं होता है। और अमूमन वो बाजार में क्योंकि लकड़ी का है, ये जरूरी अच्छा, लकड़ी की बात जहाँ तक कर रहे हो तो ठीक है, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें तो आम की चौकी मिल जाती है, लेकिन शहरों में अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको जो भी चौकी मिलेगी उस पर सनमाइका जरूर लगा होगा। चौकियों पर सनमाइका प्रायः लगा होता है, क्योंकि उसके लकड़ी चाहे नीचे किट प्लाई लगी हो और उसके ऊपर सनमाइका लगा दिया गया हो, तो सनमाइका को आप मतलब कि अपने घर में लगा करके और थोड़ा सा चंदन घिस करके, सफेद चंदन मलयागिर घिस करके और चंदन का लेप चौकी पर कर दीजिए और उसके बाद कपड़ा बिछा करके पूजा शुरू करिए, तो आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो पुण्य फल आपको आम के लकड़ी और चंदन के लकड़ी से मिलता है। ये जरूरी था जानना, इसलिए मैंने आपसे पूछा। लेकिन घट स्थापना विधि आपने जान ली, पूजन सामग्री जो होती है उसको कैसे और किस तरफ रखना चाहिए, दिशा क्या हो जिससे शुभता प्राप्त हो, पंडित जी अब ये भी बता दीजिए। ठीक बात है बेटा। सबसे पहले तो एक बात समझ लो, पूजन सामग्री से पहले किन किन देवी देवताओं की स्थापना, कलश स्थापना में किन किन देवी देवताओं की स्थापना हमें करनी है। ऐसा जैसे कि आपने कलश स्थापना किया, प्रतिष्ठा कलश, तो उसमें दुर्गा जी आ गई, नीचे आपने वरुण देव को बुला लिया। अब और किन देवताओं को बुलाना बहुत जरूरी है उसके बारे में पहले जान लें। तो सबसे पहले कलौ चंडी विनायक, कलयुग में गणेश और गौरी की पूजा सबसे पहले होती है, उसके बाद में कोई पूजा शुरू होती है। तो एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसके ऊपर एक सुपारी पर कलावा लपेट करके दक्षिण तरफ अपने दाहिने हाथ की तरफ रख दीजिए, वो गणेश हो गए। और गाय का गोबर लेकर के उसकी एक गौरी बना करके और उसे सुपारी के बाएं तरफ रख दीजिए, वो मतलब कि गौरी हो गई, गणेश और गौरी की स्थापना हो गई। एक दूसरे मिट्टी के करवे में चावल भरकर और उस पे एक सुपारी पर कलावा लपेट करके और उसको स्थापित कर दीजिए, वो नवग्रह हो गया, सूर्यादिक नवग्रह हो गए। और एक तीसरा करवा भी रखिए चावल भर करके और उस पर भी सुपारी को लपेट करके कलावे में रख दीजिए, वो भैरव हो गए। क्योंकि भैरव जो है माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। अगर भैरव की उपासना आप नहीं करेंगे तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और नवग्रह की पूजा नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। इसलिए गौर, गणेश, नवग्रह और भैरव, वरुण कलश, स्थापना कलश और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, इतने की पूजा नवरात्र में बहुत आवश्यक है गृहस्थ लोगों के लिए, जो अपने घर में बिना पंडित बुलाए पूजा करते हैं, उनके लिए जो नियमतः कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं। तो एक आम की लकड़ी की छोटी सी पीढ़ी मिल जाए, पीढ़ा टाइप का, तो उस पे लाल कपड़ा बिछा करके दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सम्मान के साथ स्थापित कर देना चाहिए। तो एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश जी
की स्थापना करें। गाय के गोबर की गौरी बनाकर गणेश जी के दाहिने तरफ स्थापित करें। उसी के पास एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर सुपारी पर कलावा लपेटकर सूर्य आदि नवग्रह की स्थापना करें और तीसरे करवे में चावल भरकर उसके ऊपर सुपारी पर नीला कलावा लपेटना है। तीसरे वाले पर नीला कलावा लपेटकर लाल कलावा या लाल कलावा भी मिल जाए तो लपेट दीजिएगा। भैरव जी की स्थापना करें। भैरव जी मां दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। ओम करकलित कपाल कुंडली दंड पाणी स्तवन त्रिमील व्याल यज्ञोपवीति कृत समय स्पर्याद विक्षेद है तुम जयत बटकुलाथा सिद्धिदा साधकारम। बिना भैरव से आज्ञा लिए आप माता के प्रवेश द्वार में प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं और बिना भैरव की उपासना के माता की उपासना अधूरी हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है। इसलिए भैरव की पूजा और उपासना होनी चाहिए और जिस पूजा स्थान में भैरव की उपासना हो जाती है आप विश्वास करें उस पूजा की रक्षा जानते हैं कौन करता है? उस पूजा की रक्षा भैरव करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। यानी कोई व्यवधान कोई विघ्न उसमें नहीं पड़ेगा भैरव स्थापना से। लेकिन इस कलयुग में एक ऐसी किताब है जिसका हर घर में रहना अनिवार्यता है, रहना चाहिए, नहीं है तो आज ही खरीद के लाइए। इसकी बहुत महिमा है पंडित जी और बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं। मैं दुर्गा सप्तशती की बात कर रही हूं। एक एक सिद्ध मंत्र उसमें मौजूद है। तो जब आप दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं, एक तो उस पुस्तक का विधान क्या है रखे जाने का, उसका पाठ कितना ज्यादा कलयुग में महत्वपूर्ण हो जाता है, उसमें किन किन सिद्धियों की प्राप्ति का मंत्र मौजूद है, उसके महात्म्य को आज जरूर समझाइए। देखो वो तो मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अब इसी के साथ हमारे दर्शक ये भी समझ लें कि अगर आपके घर में आप ही पूजा कर रहे हैं, पंडित जी को नहीं बुलाए हैं या नवचंडी का पाठ नहीं करवा रहे हैं और आप ही पूजा पाठ कर रहे हैं, तब तो एक पीतल के दिए में आप रुई की बाती डाल करके और गाय के घी से एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। ये दीप दो प्रकार से हो सकता है। आप संकल्प लेकर के इसे अखंड दीप के रूप में भी जला सकते हैं और नहीं तो जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक ये जलना चाहिए। पूजा करने के बाद जब वो अपने से बुझ जाए तो बुझ जाए, क्योंकि अखंड दीप की रक्षा करना काफी कठिन कार्य है। रात भर उठ कर उसको देखना पड़ता है, बुझने न पाए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है और उसकी बुझने के बाद अपशकुन ज्यादा होते हैं। तो वही काम करना चाहिए। अगर आप 24 घंटे पूजा स्थान में रह सकते हैं तभी अखंड ज्योत जगानी चाहिए, नहीं तो अखंड ज्योत नहीं जगानी चाहिए। ठीक है। और अपने सामने घी का दीपक हो तो उसे अपने सामने रखें और अगर सरसों के तेल का दिया जला रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये दो प्रकार के दीप जलाए जाते हैं। अब रह गई बात ये कि जैसे आपने पूछा दुर्गा सप्तशती के बारे में, तो देखो बेटा दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कितने मंत्र हैं? 700 मंत्र हैं। अच्छा। गीता में भी 700 मंत्र हैं। ठीक है, जो प्रभु श्री कृष्ण के मुंह से खुद निकली हुई है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई, मतलब अगर गीता है तो किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। उसी तरह से दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं और ये 700 मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र हैं। ठीक है। और दुर्गा सप्तशती पूरा तंत्र है। इसके 6 अंग हैं, कवच, अर्गला, कीलक, मूर्ति, 3 मूर्ति रहस्य, मूर्ति रहस्य, प्राकृतिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, ये 3 रहस्य हैं। इनको मिलाकर के बनता है खडंग। ये मतलब कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती है। और दुर्गा सप्तशती के एक एक मंत्र ऐसे हैं जो इस सृष्टि को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। इसलिए दुर्गा सप्तशती तो हर सनातन धर्मी के घर में होना चाहिए। हर सनातन धर्मी के घर में होना चाहिए। और इसके एक एक मंत्र की महिमा अगर सरस्वती भी कहना चाहें तो उनकी भी जबान कम पड़ जाएगी। इसके मंत्र की महिमा हम तुच्छ आदमी क्या बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की महिमा क्या है। भाई देखो, शक्ति की महिमा आंखें देखती हैं और जीभ को बोलना है तो आंखों ने देखा तो जीभ क्या बोलेगी? जो चीज आंखों ने देखा है तो जीभ उसको कैसे व्यक्त कर पाएगी? आंखें तो बोल नहीं पाएगी। तो ये तो हृदयानंद का विषय है। तो दुर्गा सप्तशती अगर आपके घर में है तो वैसे ही आपका अपना कल्याण मानिए। और एक मंत्र सभी दुर्गा साधकों को याद कर लेना चाहिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। इसी मंत्र से आपको कलश, प्राण प्रतिष्ठा कलश का और हर कलश का, यहां तक कि आप इस मंत्र से सब देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती की भी पूजा इसी मंत्र से आप कर सकते हैं। ये स्वीकार होगा। आम की चौकी पर कपड़ा बिछाकर उस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक स्थापित कर लीजिए और हर रोज पुस्तक की भी पूजा जरूर करिए। और दुर्गा सप्तशती की पूजा करने से साक्षात मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं, मन चाहा वरदान देती हैं और घर में सुख शांति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और पंडित जी से दुर्गा मूर्ति का वास्तु भी जान लेते हैं। इस नवरात्र किस दिशा में स्थापित करें मां दुर्गा की प्रतिमा, ये जान लीजिए पंडित जी। वास्तु और दिशा क्या हो स्थापित करने का? देखिए, उत्तर पूर्व दिशा में
उत्तर पूर्व दिशा को किसी आवास में जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है वो ईशान कोण कहलाती है, वो देव स्थान कहलाती है। ईशान भगवान शिव का नाम है। ईशान कोण का मतलब वो शिव का ही स्थान है, अर्थात वो पूजा स्थान है। तो उत्तर पूर्व दिशा में माँ दुर्गा की मूर्ति आप स्थापित करें या कलश आप स्थापित करें। उत्तर पूर्व दिशा परिवार को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इस दिशा में मां की उपासना करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। पूरब दिशा में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने के लिए सबसे उत्तम दिशा है। इस दिशा में मां दुर्गा की उपासना करने से मनोकामना पूर्ण होती है, सेहत, सौभाग्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना पश्चिम दिशा में नहीं करनी चाहिए। पश्चिम दिशा में मां दुर्गा की स्थापना करने से नकारात्मकता बढ़ती है। यहाँ स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा की उपासना करने से विघ्न और रुकावटें आती हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा उच्चाटन की दिशा है। दक्षिण दिशा में भी मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिशा में मां की मूर्ति आक्रामकता और संघर्ष को बढ़ाती है, तो वास्तु का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज से शुरू हो चुके हैं शारदीय नवरात्र और पंडित जी आपको नवरात्र के हर दिन देंगे सबसे सही, सबसे सटीक और यूनिक जानकारियां। तो बने रहिए कालचक्र के साथ और अपनी चर्चा को चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं दुर्गा मूर्ति के वास्तु की। कैसी दुर्गा मूर्ति घर में स्थापित करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए, साथ ही मूर्ति को घर में कहां स्थापित किया जाना चाहिए। पंडित जी बहुत जरूरी जानकारी है, जल्दी से दर्शकों को दे दीजिए। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मूर्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो वो मूर्तियां जिसे अब ले आकर के दुर्गा पंडाल में लगाएंगे लोग और उत्सव मनाएंगे। एक मूर्ति वो होती है जिसे आप अपने घर के पूजा स्थान में रखेंगे। अगर आपके घर में पीतल की दुर्गा मूर्ति है, चांदी की दुर्गा मूर्ति है, पीतल की दुर्गा मूर्ति है, अष्टधातु की दुर्गा मूर्ति है, या फिर माता ने कृपा किया है आपने सोने की दुर्गा मूर्ति बनवा रखी है, तो दुर्गा मूर्ति अपने घर में हमेशा ऐसे स्थान में स्थापित करें जहां बहुत शांति हो। व्यस्त और शोर शराबे वाले कमरे में मां की मूर्ति की स्थापना ना करें। जिस स्थान पर भरपूर रोशनी आती हो वहां मां दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करें। पूजा घर में भी पूरब दिशा में ही मां की मूर्ति स्थापित करना है। मूर्ति को साफ और ऊंची सतह पर पश्चिम की ओर पीठ करके मां दुर्गा की ऐसी प्रतिमा घर में ना रखें जिसमें वह शेर पर सवार हो। शेर पर सवार होकर मां दुर्गा राक्षसों का वध करने जाती हैं। आपके घर में पहले से ही मां दुर्गा की शेर के साथ अगर मूर्ति है तो मूर्ति में शेर का मुंह खुला हुआ है तो शेर के मुख में मिश्री का एक दाना डाल दीजिए। नहीं तो शेर का मुंह अगर खुला रहेगा तो ये साधना में विघ्न पहुंचाएगा। अगर उसका मुंह खुला हुआ है तो आप एक दो दाने उसमें मिश्री जरूर डाल दीजिए, इससे उसका दोष समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन अक्सर तो घर में, सभी के घरों में ऐसी ही प्रायः मूर्ति होती है, और मूर्ति नहीं तो कम से कम फोटो फ्रेम जरूर होते हैं। फोटो फ्रेम का कोई दोष नहीं है। अच्छा, कोई दोष? फोटो फ्रेम का कोई दोष नहीं है, विग्रह का दोष होता है, जिसमें हाथ पैर सब कुछ बना होता है। हाँ। विग्रह का दोष होता है, फोटो फ्रेम का कोई दोष नहीं होता। अच्छा, ये सही बात है। और चलिए अब बात करते हैं नवरात्रि के पूजा नियमों की भी। नवरात्रि की पूजा में आसन, तिलक, अखंड ज्योति और व्रत से जुड़े नियम क्या है? अगर आप पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो क्या नियम आज अपना सकते हैं? आप आज से शुरुआत हो सकती है। पंडित जी, नियम क्या हो? देखिए, देवी की प्रतिष्ठा हमेशा सूर्य के दक्षिणायन रहने पर ही होती है। दक्षिणायन का मतलब मिथुन राशि से धनु राशि तक जब तक सूर्य रहता है तो ये देवी की प्रतिष्ठा के लिए उत्तम समय माना जाता है। माघ और आश्विन मास में देवी की प्रतिष्ठा श्रेष्ठ मानी गई है। एक घर में 3 शक्ति या 3 देवी प्रतिमाओं की पूजा नहीं होती है, लेकिन महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अगर एक साथ हो तो पूजा हो सकती है। एक ही प्रकार की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। भगवती दुर्गा का आवाहन बिलोपत्र, बिलो शाखा, त्रिशूल, श्रीफल पर भी किया जा सकता है। मां दुर्गा को तुलसी, आंवला, आंख या मंदार ये भूल करके भी अर्पित न करें। मां दुर्गा की पूजा में दुर्वा भी भूल करके ना चाहें, ऐसी गलती ना करें। नवरात्र में कलश स्थापना और अभिषेक का कार्य सिर्फ दिन में होता है। मध्य रात्रि में देवी के लिए किया गया हवन जल्दी फल देने वाला माना गया है। नवरात्रि की पूजा में लाल रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। काले और नीले रंग के आसन से बचना चाहिए। पूजा का आसन ऊनी होना चाहिए। कुछ लोग कुशा के आसन को बड़ा अच्छा मानते हैं। कुशा का आसन जानते हैं किसे मतलब कि प्रयोग करना चाहिए? जो अखंड ब्रह्मचारी हो, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं हो, जिसे सिर्फ अपने और अध्यात्म के मार्ग से मतलब हो, जिसके लिए ये दुनिया का कोई मतलब ही नहीं। ये दुनिया जिसके लिए माया जाल है, जिसके लिए पुत्र, स्त्री, माता, पिता ये संबंध बेमतलब के हैं, जिसके लिए सिर्फ एक ईश्वर और वो
उसे कुशा के आसन पर बैठ करके कठिन तप करना चाहिए। लेकिन यदि आप गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर रहे हैं तो आपको उन्हीं आसन पर, सफेद आसन पर बैठकर या लाल रंग के आसन पर बैठ करके पूजा करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, दुर्गा साधकों को सफेद और काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और साधक को चाहिए, यदि आप पुरुष हैं तो अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर लगाएं, अगर आप महिला हैं तो कुमकुम का तिलक अपने माथे पर आप जरूर लगाएं। और नवरात्रि में मां दुर्गा के सामने, जैसा मैंने बताया, अगर आपकी सामर्थ्य हो तभी अखंड ज्योति जगाइएगा, और अगर आप 9 दिन तक ज्योति की रक्षा नहीं कर सकते तो दीपक उतने समय के लिए जलाइए जब तक आप पूजा कर रहे हैं। उसके बाद दीपक बुझ जाएगा तो आपको कोई प्रायश्चित नहीं होगा। नवरात्रि में 9 दिनों के व्रत करना उत्तम होता है। 9 दिनों तक व्रत ना रख पाए तो पहला, चौथा और अष्टमी का व्रत जरूर करें। नवरात्र के 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। देवी के उपासक के गले में, गौमुखी में रुद्राक्ष या मूंगे की माला जरूर धारण होनी चाहिए। देवी कवच से शरीर की रक्षा होती है। कवच शक्ति का बीज है, पूजन से पहले इसका पाठ अनिवार्य है। लेकिन दुर्गा यज्ञ में कवच के रक्षा मंत्रों से हवन निषिद्ध है। अंधकासुर ने कवच के मंत्रों से हवन कर दिया था, उसका पूरा खानदान नष्ट हो गया। आप भी अपने घर में अगर हवन हो तो ये विश्वास मत करिएगा कि आपके यहाँ हवन कराने वाले सनत सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा के बेटे आए हैं। ये भी आपके ही बीच के लोग हैं जो 2 पोथी पढ़ करके और पंडित बने हुए हैं। इनसे हाथ जोड़ के कह दीजिएगा कि महाराज एक कवच का मंत्र मत बोलिएगा हवन में, ताकि उनको भी ज्ञान हो जाए। मैं पूरा अनुभव की बात कह रहा हूं, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इसमें समाज की भलाई है, इसलिए कहने में कोई दो राय नहीं है। कीलक को सप्तशती पाठ में उत्कीलन की संज्ञा दी गई है, इसलिए कवच, अर्गला और कीलक दुर्गा पूजन से पहले बहुत जरूरी है। और दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ भी बहुत जरूरी है। अथर्व शीर्ष का पाठ करने से, 10 पाठ नित्य करने से आदमी की विद्या सिद्धि हो जाती है। और मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र में अगर दिव्य अथर्व शीर्ष के 108 पाठ कर लिए जाएं तो मरणासन्न स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उठ करके चैतन्य हो जाता है। लेकिन ये योग ही बहुत कम मिलता है। पूरे साल में 2-3 बार ये भौमा अश्विनी योग मिलता है, और उन्हीं समय में किसी सिद्ध पीठ में अगर आप ये पूजा करवा सकते हैं तो आप अपने शुभ चिंतकों के प्राण की रक्षा कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। क्योंकि बहुत वृहद विषय है पंडित जी, और बहुत सारी चीजें हैं अभी डिस्कस करने के लिए। मंत्र बहुत सारे हैं जो आप बताएंगे आज दर्शकों को। लेकिन एक, क्योंकि दुर्गा सप्तशती की आपने बात की, उसका पाठ करें। सबके लिए पूरा पाठ कर जाए ये संभव नहीं है, जाहिर सी बात है। एक तो संस्कृत में लोग पढ़ भी नहीं पाते, लेकिन इसमें पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ऐसे तमाम पाठ है। कौन सा सबसे उत्तम है अगर एक पाठ करना हो? देखो, अगर एक पाठ करना हो तो मेरे पिताजी कहा करते थे, वो बात मैं बता रहा हूँ। मेरे पिताजी कहते थे कि 4थे अध्याय का पाठ कर लो। अच्छा। और मैं उन्हीं का पक्का अनुयायी हूँ। उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य मेरे लिए वेद वाक्य हुआ करता था। मैं उनसे पूछता था पिताजी 4था अध्याय क्यों? हाँ। तो कहते थे कि देखो, बाकी के जो 12 अध्याय हैं उसमें हर जगह मार काट हुई है। कभी चंद्रमुंड को मारा, कभी महिषासुर को मारा, कभी रक्तबीज को मारा, कभी धूम्रलोचन को मारा, हर जगह मार काट है। और देवी उग्र मुद्रा में है। लेकिन 4थे अध्याय में देवी सौम्य मुद्रा में है, और सारे देवतागण 33 कोटि देवता भगवती की आराधना करते हैं और उनसे वरदान पाते हैं। तो जो देवताओं द्वारा भगवती की आराधना की गई है, ओम सक्रादय असुरगणा निहतैत वीर्यै तस्मिन् दुरात्मन् सुरारि बलेश दिव्या तातुष्टु अपरति नम्र शिरोधरान् सा वाग्भि प्रहर्ष पुलगोदकं चारुदेहा दिव्याया जगदात्म शक्त्या निशेषै देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामम्बिकामखिलं देवं हर्ष पूज्या भक्तान् वित्तान् शुभान् सान यस्या प्रभाव मतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हर्ष नहि भक्तमूलं बलं च सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय। कहने का मतलब उसमें सिर्फ देवी की उपासना है। और इस मंत्र, इस पाठ का नित्य पाठ करने वाला, 365 दिन पाठ करने वाला हर प्रकार के मनोरथ को प्राप्त करता है और यशस्वी जीवन जीता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आशा आपने जगत के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और 4थे अध्याय से बढ़कर के कुछ भी नहीं है दुर्गा सप्तशती में, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूंगा। वाह पंडित जी, और पूरा पाठ न कर पाए तो पंडित जी ने आपको माध्यम बता दिया है सब कुछ प्राप्त करने का। और चलिए अब नवरात्र में उन 10 चमत्कारी मंत्रों को भी जान लीजिए जिनके जाप से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस पहले